नमस्कार, मैं सनी तुशीर और इस वक्त मौजूद हूँ मैं देश की राजधानी दिल्ली के मैक्स हॉस्पिटल के बाहर। और आज मैक्स हॉस्पिटल के द्वारा एक शख्स को ऐसा लूटा गया, वो भी हार्ट अटैक के नाम पर, स्टंट डलवाने के नाम पर, कि लोगों को अपना घर बार छोड़ के मैक्स हॉस्पिटल के बाहर जो है वो धरना देना पड़ गया। आखिरकार इस मैक्स हॉस्पिटल के द्वारा किस तरीके से लूटा गया, ये सब जो है वो हम प्रदर्शनकारियों से पूछते हैं। क्या पूरा मामला है, किस तरीके से मैक्स हॉस्पिटल के द्वारा ये लूटपाट का धंधा जो है वो चलाया जा रहा है? ये हॉस्पिटल जी जब से बना है, ये जब से लूट मचा रहा है, आज से है जो 2 साल पहले भी 2 महीने के लिए बंद कर दिया गया था, लेकिन किसी के प्रभाव में आके इसको दोबारा से फिर खुलवा दिया जाता है। पहले भी एक बच्चे का टांग ऑपरेशन गलत कर दिया था और 3 लाख रुपए का बिल बना दिया था। आज फिर यही घटना हुई है। 2 दिन पहले एक रेडी पटरी वाले का, EWS वाले बच्चे का, इन्होंने 2,76,000 रुपए बंदूक की नोक पे उस परिवार को ये बोला है कि या तो उसको पैसे दे के जाओ, नहीं तो उसकी लाश लेके जाओ। इन्होंने जबरदस्ती पैसे लिए और बच्चे का स्टंट डाल दिया एक, बिना परिवार से पूछे हुए। और दोबारा से उस स्टंट, अभी भी हमने बात करी है एक दूसरे डॉक्टर से, वो कह रहे हैं कि स्टंट को भी अभी ठीक तरह से काम नहीं कर रहा है। तो ऐसे तो ये 3-3, 4-4 लाख रुपए एक दिन में लूटते रहेंगे, कोई ना कोई तो इनके खिलाफ आवाज उठाएगा। इस पर आपके द्वारा लिखा गया है कि 30,000 रुपए के हार्ट अटैक स्टंट होता है, जो हार्ट का स्टंट होता है, उसके 2,75,000 रुपए जो है वो जबरदस्ती लिए गए हैं। 30,000 रुपए वो दिल्ली सरकार के द्वारा जो है वो अलाउड किए गए कि हार्ट स्टंट के सिर्फ 30,000 रुपए लिए जा सकते हैं, लेकिन मैक्स हॉस्पिटल के द्वारा 2,75,000 रुपए लिए गए। इन्होंने ये बताया, जैसे बाद में साइन करा रहे थे कि स्टंट डलेगा बच्चे को। हमने पूछा जी कितने का है, तो बोले जी वो 30,000 रुपए का है। अब आदमी क्या सोचेगा, 30-40,000 रुपए का बिल आ जाएगा, 50 का आ जाएगा, इससे ज्यादा क्या होगा। लेकिन ये ऑपरेशन होने के बाद में हमें बता रहे हैं जी इसका तो 1,90,000 रुपए बिल आएगा, जब साइन करा रहे थे। तो हमने सोचा जी इनको पता है कि EWS कोटे में है, गरीब आदमी है, रेडी पटरी वाला है, कुछ मदद करो आप। तो बोले जी हाँ कर रहे हैं। उसके बाद में उसी दिन शाम को है जो बिल बना दिया 2,74,000 रुपए। अब वो बिल ना दे पाने के कारण हम 12 बजे इस हॉस्पिटल से चले गए पैसे इकट्ठे करने के लिए। रेडी पटरी वालों से हमने, जो इसके साथी थे, उन्होंने पैसे इकट्ठे करे। उसके बाद में इस हॉस्पिटल ने है जो 2 बजे हमें फोन किया, हमने बच्चे की है जो दवाइयाँ बंद कर दी, ऑक्सीजन बंद कर दी है, वेंटिलेटर बंद कर दिया है। अब उसको आपने जिंदा लेके जाना तो उसकी पेमेंट फटाफट काउंटर पे जमा कराओ। 8 बजे 7 बजे हम रात को पैसे जमा करा के, खुलेआम लूट मचा रखे हैं, खुलेआम लूट है जी। और हम तो चाहते हैं इस हॉस्पिटल को परमानेंट बंद कर दिया जाए। इसके साथ में दिल्ली सरकार बना रही है, हम ये चाहते हैं इस हॉस्पिटल से 4 गुना बड़ी बिल्डिंग यहाँ बन जाए ताकि इस हॉस्पिटल में किसी को जाना ना पड़े। ये भी हमारी डिमांड है। लेकिन एक गरीब आदमी को, रेडी वाले को कैसे देगा कोई 3-3 लाख रुपए, ये बात है जी। बिल्कुल, हॉस्पिटल के द्वारा पहले बोला जाता है कि हार्ट का जो स्टंट होता है वो 30,000 रुपए का होता है, और उसके बाद उससे जबरन जो है 2,75,000 रुपए जो है वो जबरदस्ती लूटे जाते हैं। और उसको बोला जाता है कि पहले आप पैसे जमा करवाइए, तभी आपको हॉस्पिटल से जो है वो छुट्टी दी जाएगी, अन्यथा आपको हॉस्पिटल से बाहर जो है वो नहीं निकलने दिया जाएगा। हॉस्पिटल का बिल जो है, बिल भी दिखा देते हैं आपको, पूरा प्रूफ है। ये देखिए हॉस्पिटल का बिल है ये, जो कि 2,75,000 रुपए टोटल बिल जो है वो यहाँ पर है। अलग अलग बिल जो है वो यहाँ पर बनाया गया है। इस पर ओरिजिनल रिसीविंग भी हमारे पास 2,74,000 रुपए हमने दिए इनको, 2,74,700 रुपए, यानी कि 2,75,000 रुपए हमारे से इन्होंने लिए। और अभी प्रशासन ने बुलाया है बात करने के लिए, एक बार उनसे प्यार से बात करके देखते, मान जाते तो ठीक है, नहीं तो यहाँ पे हमारा परमानेंट धरना चलेगा जब तक इस हॉस्पिटल को झुका नहीं लेते, इनसे पैसे इस परिवार को दिला नहीं लेते, जब तक श्री भगत सिंह यूथ ब्रिगेड के सारे कार्यकर्ता और अन्य समाज सेवी संस्थाओं के जितने भी हमारे साथी हैं यहाँ परमानेंट टेंट लगा के धरना देना शुरू कर देंगे। आज ये सिर्फ हमारा सांकेतिक धरना है, या तो प्रशासन जाग जाओ, नहीं तो इनका इलाज हमने करना आता है, पहले भी किया था और अब ये तो गरीबों का खून चूस रहे हैं, एक ऐसा लगता है। पैसा है जो कि स्टैंड डलता है ये पंत हॉस्पिटल में 22,600 रुपए का है, जबकि इनसे लिए गए हैं 3.5 लाख रुपए। ये गलत है, हम नहीं चाहते, गलत नहीं होना चाहिए राजधानी के अंदर, ठीक है। तो ये तो खून चूस रहे हैं ना, सीधा सीधा खून चूस रहे गरीब आदमियों को। जो रेडी पटरी लगाता है, चलिए उसको हार्ट अटैक हो जाता है और उसके बाद उसको 30,000 रुपए स्टंट के लिए बोला जाता है, और उसके बाद बिल अगर आपको दिया जाए तो बिल में लाखों की जो डिमांड की जाती है। आज की तारीख में सिर्फ और सिर्फ बिजनेस एक प्लान बन चुका है, बिजनेस प्लेटफॉर्म बना दिया गया है मैक्स अस्पताल को। हम और भी ये सिर्फ एक छोटा सा केस है, हम और भी बहुत सारे बड़े केसेस देख सकते हैं जो कि मैक्स अस्पताल एक सिर्फ बिजनेस के पर्पस पे करता है।
देखिए, गरीब आदमी करे पुकार, सही दाम में हो उपचार। हम डॉक्टर को जो है वो भगवान के रूप में पूजते हैं और डॉक्टर को भगवान मानते भी है, क्योंकि दूसरा भगवान जो होता है वो डॉक्टर ही होता है। अगर डॉक्टर ही इस तरीके से लूटने लगे तो आम जनता जाएगी कहाँ पर, इलाज कहाँ पर करवाएगी। सभी लोग जो है वो डॉक्टर को भगवान के रूप में देखते हैं कि वो बच्चों को बचाते हैं। वो ये देखिए, बाहर किस तरीके से नारे लगाए जा रहे हैं और इनका सिर्फ यही है कि मैक्स हॉस्पिटल के द्वारा जिस तरीके से गरीब व्यक्तियों को लूटने का काम किया जा रहा है, 30,000 का स्टंट जो है वो 2.5 लाख रुपए में डाला जाता है। तो अब क्या कार्यवाही रहेगी आपकी लास्ट में? आज ये सांकेतिक धरना है हमारा। एक बार प्रशासन से मिलते हैं, यदि प्रशासन इस परिवार के पैसे वापस दे देता तो ठीक है, नहीं देता तो कल से यहाँ टेंट लगा के हमारे हजारों कार्यकर्ता रोज यहाँ बैठेंगे। जब तक इस हॉस्पिटल को झुका नहीं देते, इस परिवार के पैसे नहीं दिला देते, जब तक हम शांत बैठने वाले नहीं हैं। तो अभी मरीज कहाँ पे है जिसका ऑपरेशन अंदर हमने बिठा रखा है, अंदर ही बिठा रखा है। आपको मरीज से भी मिलवाएंगे, आप अंदर आ जाइए। तो मरीज अंदर अभी हालात तो उसके ठीक है या अभी नहीं? हालात ठीक नहीं है, बात नहीं कर पा रहा है, उसको बेचैनी हो रही है और स्टंट भी उनका ठीक नहीं डला है। जब वो पैसे नहीं दे पा रहा था तो उसके बाद क्या जबरदस्ती से पैसे लिए गए? उसकी ऑक्सीजन हटा दी, दवाइयाँ बंद कर दी। परिवार को कह रहे हैं कि आप जब तक पैसे नहीं जमा कराओगे इसका इलाज नहीं करेंगे। तो अब हमें तो मजबूरी है, हमें उसका जिंदा लेके जाना, उस परिवार के बच्चे को जिंदा लेके जाना, तो उसका पेमेंट तो हमने करनी पड़ेगी। कोई कार्ड से आप ये मानिए, हमने नोट गिनवाए, उनको 10-10 के नोट गिन के पैसे दिए हैं, तो कितना कष्ट हुआ होगा हमें, लेकिन हमें उसको जिंदा लेके जाना। जिस समय हमारी टीम जब उसको यहाँ लेके आई और उनके एक दिनेश कुमार जी हैं जो अकाउंट डिपार्टमेंट से हैं, प्रशासन में हमने उनसे मिलने के बाद उनका रिएक्शन ऐसा था कि कोई रेडी पटरी वाला मतलब एक इंसान ही नहीं होता, उठाओ अपने मरीज को बाहर ले जाओ, उनका ये कहना था। उन्होंने कहा जैसे तुम उठा के लाओ ना, हम उसको एम्बुलेंस में डाल करके वहीं हम छोड़ाएंगे, हमें जगह बता दो। तो इतना रूडली उन्होंने कहा था। मैं तो ये भी कहना चाहूँगा उस व्यक्ति के ऊपर भी हमें केस कराना चाहिए जो अभद्रता की गई है डॉक्टर के द्वारा। बिल्कुल दिया। दिनेश कुमार थे और ईडब्ल्यूएस कोटे के मिस्टर राजेश जी थे, उन्होंने हमारा कोई भी हमसे मिलकर हम लोगों के लिए कोई भी फायदा नहीं किया, कोई प्रोफेशन नहीं। इस हॉस्पिटल की मेन हेड है प्रतिमा चड्ढा जी। उनके पास हमने दिल्ली सरकार से, केंद्र सरकार से, विधायक से या किसी और से भी जो समाज सेवी संस्था है उनसे फोन कराया। उन्होंने बोला, उनको तो बोला ठीक है जी। उसके बाद में जो इनका, अब हमें तो पता नहीं स्टाफ में कौन कौन है, जो हमसे है जो मिला उसने बोला कि यहाँ चाहे केजरीवाल का बाप आ जाए, चाहे मोदी का बाप आ जाए, चाहे कोई भी आ जाए, हमने कोई धर्मशाला नहीं खोल रखे, यहाँ तो पैसे दे के जाओगे या लाश लेके जाओगे। ये पैसे देंगे तो जितने पैसे अगर जो सरकार के द्वारा अलाउड किए गए 30,000 रुपए, तो 30,000 रुपए ही तो देंगे, ये थोड़ी ना 2.5 लाख रुपए देंगे। ये तो सरकार ने अब इनसे पूछना पड़ेगा, आप है जो लोगों के साथ क्यों गुंडागर्दी कर रहे हो। या तो ये सरकार को हिसाब दें या नहीं देते, इनका ऑडिट कराएं, ऑडिट करा के हॉस्पिटल को सील कर दें, और बहुत हॉस्पिटल और इलाज कहीं करा लेंगे। देखिए किस तरीके से जो है लोगों ने आरोप लगाया कि ये मैक्स हॉस्पिटल है जो कि रोहिणी में पड़ता है, और यहाँ पर जो है वो किस तरीके से लूटमार जो है वो मैक्स हॉस्पिटल के द्वारा मचा रखी है कि एक 30,000 का स्टंट जो है वो 2.5 लाख रुपए से ज्यादा में डाला जाता है, और वो भी एक गरीब परिवार को। किस तरीके से एक गरीब परिवार एक पैसा जोड़ता है और उसके बाद जिसको भगवान मानते हैं और वो भगवान इसी तरीके से लूट मचाता है, तो आखिरकार आम जनता जाएगी कहाँ पर। और बिल्कुल हॉस्पिटल के बाहर यहाँ पर लोग इकट्ठे हुए हैं और न्याय की मांग कर रहे हैं। देखिए सभी लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं और न्याय की मांग जो है वो यहाँ पर कर रहे हैं। भैया कुछ कहना चाहते हैं? हाँ जी भैया। क्या प्राइवेट हॉस्पिटल में गरीब लोगों का इलाज कराना क्या एक जुर्म है? अगर ये जुर्म है तो क्यों है? मतलब क्या जो एस्टिमेट देते हैं उससे फिर वे बिल बढ़ा के क्यों देते हैं? क्या ये गुंडागर्दी है या मनमर्जी नहीं है? तो ऐसा क्यों हो रहा है? क्या प्रशासन इसके खिलाफ कुछ बोल नहीं पाएगा? नहीं बोलेगा तो हम बोलेंगे, हम इसके खिलाफ एक प्रोटेस्ट करेंगे। प्राइवेट हॉस्पिटल हम ऐसा नहीं होने देंगे, मैक्स हॉस्पिटल हाय हम ऐसा बिल्कुल नहीं होने देंगे। बिल्कुल। देखिए किस तरीके से अभी लोग जो है वो बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं और लोगों का सिर्फ इंसाफ मांगना है। ये देखिए हॉस्पिटल प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, होश में तुमको आना होगा, नहीं तो हॉस्पिटल बंद करके जाना होगा। चलिए देखते रहिए सोनू के साथ, मैं सनी तुषार, दिल्ली समाचार।